असेंबली इलेक्शन के मद्देनजर तृणमूल अगलती सेल काफ़ी फॉल हो गई है और इलाका और कस्बा में कमेटी तश्कील दी जा रही है। इसी सिलसिले में जमुड़िया ब्लॉक 1 में तृणमूल अगलती सेल की कमेटी तश्कील दी गई और लोगों को ये यकीन दिलाया गया कि इस बार जमुड़िया सीट से टीएमसी जीतने वाली है। आइए तफसील रिपोर्ट अपने नुमाइंदे के साथ देखते हैं कि जिस वक्त कमेटी तश्कील दी जा रही थी उस वक्त इस इलाके का हरदिल अजीज़ रहनुमा अभिजीत घटक वहां मौजूद थे और उन्होंने अपने खिताब में अपने कार्यकर्ता से क्या कहा। इस मौके पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सैयद अफरोज और साबिक काउंसिलर बेबी खातून भी मौजूद रही। ब्लॉक माइनॉरिटी सेल के ब्लॉक कमेटी का आज यहाँ पे अलॉटमेंट किया जाएगा। जो हमारे पश्चिम बर्धमान माइनॉरिटी सेल के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब सैयद अफरोज साहब और हमारे आसनसोल के एडमिनिस्ट्रेशन मेंबर अभिजीत दा यहाँ पे आएंगे और हमारे यहाँ के ब्लॉक 2 का कमेटी का माइनॉरिटी सेल का यहाँ पे डिक्लेरेशन किया जाएगा। পশ্চিম বাংলায় ডেলিগেশন যাবে, তাদের একটাই উদ্দেশ্য যে পশ্চিমবঙ্গের যে সরকার মামাটি মানুষের সরকার রয়েছে সেই সরকারকে তারা পরাস্ত করার চেষ্টা করছে, কিন্তু তারা জানে না যে পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে লড়াই পশ্চিমবঙ্গে এত বছর ধরে করে এসছে যে তিনি যে শুধুমাত্র একজন রাজনৈতিক নেত্রী নয়, তিনি শুধুমাত্র একজন মুখ্যমন্ত্রী নয়, তিনি বাংলার মানুষের হৃদয়ে বাস করছেন। আজকে আমরা জানি যে যতই বড় বড় মন্ত্রী নেতারা আসুক, যতই তারা সিবিআই থেকে ইডি থেকে ইনকাম ট্যাক্স থেকে যেসব এজেন্সিগুলো আছে তাদেরকে আমরা দেখেছিলাম মাইনরিটি সেল বলে কোনো কমিটি করতে পারেনি ব্লকে, আর মাইনরিটি সেলের যে সংগঠন সেই সংগঠনটা আমি তারপর 2011 পর থেকে আমাদের আজ এই 2021-এ শুরু হয়েছে মাইনরিটি সেলের আমাদের ব্লক সভাপতি করা হয়েছে আমাদের ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট আছে আমাদের আফরোজ ভাই, আমাদের ডিস্ট্রিক্টের আরও মেম্বাররা আছে। তো আফরোজ ভাই পাওয়ার পর থেকে আমি দেখছি যে মাইনরিটি সেলের রোল আস্তে আস্তে বেড়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকটা ব্লকে ব্লক ওয়াইজে আমাদের কমিটি হয়ে হচ্ছে এবং সেই হিসাবে আমাদের কমিটি আজই ঘোষণা হবে, সেটা মিনিস্টার কাছে জানতে পাওয়া যাবে। এবং শেখ আসলাম শেখ হাবিবুল এমন একটা জায়গা দামোদর, যেখানে আমাদের আরো অন্যান্য কর্মীরা আছে, কিন্তু মোহাম্মদানের উনি আছেন মেম্বার হিসেবে। শেখ হায়দার ইসরাইল खान। आज आपने जमुड़िया ब्लॉक 1 के माइनॉरिटी कमेटी का अनाउंसमेंट किया। जिस तरह आप लोग कमेटी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, इस तरह हम लोग देख रहे हैं इंडियन सेकुलर फ्रंट अब्बास सिद्दीकी, उनका भी कन्वीनर आसनसोल में बनाया गया है। क्या लगता है आप लोग उनको रोक पाओगे? देखिए, पहला बात है कि पश्चिम बंगाल में जात पात के नाम पे कोई वोट नहीं होता है। पश्चिम बंगाल में ना बीजेपी यहाँ पोलराइज कर सकेगा, ना अब्बास सिद्दीकी पोलराइज कर सकेगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के काम पे वोट होगा। ममता बनर्जी ने जो 10 साल उन्नयन किया है, ममता बनर्जी ने जो 10 साल यहाँ पे डेवलपमेंट किया है, उसके ही नाम पे वोट होगा। यहाँ पे ना ही अब्बास सिद्दीकी मुसलमानों का पोलराइजेशन कर सकेगा और ना बीजेपी यहाँ पे हिंदुओं को पोलराइजेशन कर सकेगा। ममता बनर्जी के काम पे वोट होगा। अवैसी के भरोसे बीजेपी मगरबी बंगाल में हुकूमत बनाने का ख्वाब देख रही है। क्या आप माइनॉरिटी वोटर के बिखराव को रोक पाओगे? देखिए, बिखराव में तो कोई बात ही नहीं बनता है। यहाँ पे एक लोग नहीं है जो अवैसी की बात को, अवैसी का तो जो पूरा जो मामला था वो तो बिहार में खत्म हो गया है। सभी लोग अवैसी का चेहरा समझ गए कि वो बीजेपी के साथ में उनका जो रिश्ता है और बीजेपी में किस तरीके से तेजस्वी यादव को वहाँ पे मुख्यमंत्री बनते बनते अवैसी ने रोक दिया। तो ये बंगाल के लोग इतनी बड़ी गलती करेंगे क्या? और बंगाल के लोग, पूरा देश ये जानता है कि आज जो बंगाल सोचता है पूरा देश जो है 1 महीने के बाद सोचता है। तो हमारे जो बंगाल के जो लोग हैं और यहाँ पे हमारे जो मुसलमान भाई हैं या हमारे जो बंगाली कम्युनिटी के या सारे कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो लोग कभी भी ये चीज़ नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे बीजेपी की सरकार बने
और दूसरे राज्यों में जिस तरीके से बीजेपी की सरकार जो एक तरह से जो मतलब गलत बातों से लेकर के और फेल्योर सरकार चल रही है, और ये जो किसानों के साथ पूरे देश में मामला हो रहा है, वो कभी भी उसका साया भी पश्चिम बंगाल में नहीं बने। ममता बनर्जी ने आखिर कौन सा काम किया कि आपको इतना यकीन है कि माइनॉरिटी वोट उनको मिलेगा? देखिए, ममता बनर्जी ने ये बोलिए कि कौन सा काम नहीं किया, कौन से क्षेत्र में नहीं काम किया, चाहे वो हेल्थ के सेक्टर में हो, एजुकेशन के सेक्टर में हो, स्पोर्ट्स में हो, आपका ये सोशल एक्टिविटीज हो, और महिला की सुरक्षा हो, सोशल सिक्योरिटी का मामला हो, यूनिवर्सिटी से लेकर जिला जिला ममता बनर्जी ने 7-8 नया जिला बनाया, आसनसोल ये पश्चिम बर्धमान में सीबीआई कोर्ट बनाया, और सारे पश्चिम बंगाल में आज आप राजारहाट न्यू रोड चले जाइए, लगता है कि हम फॉरेन में आ गए, सिंगापुर में आ गए, मलेशिया में आ गए। तो अब अगर पश्चिम बंगाल की जनता किसको वोट देगी ये बताइए। अब अगर फिर भी अगर कोई भी जनता अगर वो ममता बनर्जी को वोट नहीं देती है तो उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, बस उसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो नासमझ है, बस इतना ही बोलेंगे। जमुड़िया में सीपीआईएम का एमएलए है, क्या इस बार टीएमसी का एमएलए बन सकता है? देखिए, ये तो हम लोग और हमारे मंत्री मलाय घटक साहब ने इस बार दीदी से जो वादा किया कि इस बार हम लोग हर हाल में जमुड़िया का सीट दीदी आपको देंगे, उसके लिए हम लोग आज कर्मी मीटिंग और ये कमेटी हम लोग अपना जान दे देंगे, लेकिन हम लोग इस बार मलाय घटक साहब के हाथ में और दीदी के हाथ में हम लोग जमुड़िया का सीट देंगे ही। कुछ दिनों से हम लोग अभिजीत घटक का जो एक्टिविटीज़ देख रहे हैं जमुड़िया में, क्या हम लोग ये समझ लें कि यहाँ से उनको टीएमसी का टिकट मिलने जा रहा? देखिए, हम लोगों का डिमांड है दीदी के पास में एज ए कर्मी के हिसाब से, और सारे जो संगठन है हमारे सबों का डिमांड है अभिजीत घटक एक ऑनेस्ट यंग चैप, एनर्जेटिक और एडुकेटेड और हर तरह से फिटेस्ट कैंडिडेट है। इस वक्त जो है जमुड़िया में अभिजीत घटक से अच्छा कोई कैंडिडेट पार्टी के लिए सुइटेबल फिटेस्ट कैंडिडेट है ही नहीं है। इसलिए देखिए, जो फाइनल दीदी फैसला करेंगी, हम लोग कर्मी के हिसाब से हम लोग को तो दीदी का फैसला सर आंखों पे, लेकिन दीदी से हम लोग विनती करेंगे कि दीदी आप यहाँ अभिजीत घटक को मौका दीजिए। हम लोग आपसे वादा करते हैं कर्मी के हिसाब से कि हम लोग अभिजीत घटक को आपको एज ए एमएलए रिटर्न करेंगे।